अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स व्यूअर्स। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह ने चंद रोज़ कबल सहाफ़ियों से बातचीत में कहा था कि पाक फ़िज़ाइया इस साल एयर डिफेंस सिस्टम और न्यू एयरक्राफ्ट एक्वायर करेगा। इन दोनों एक्विजिशन से मुतालिक आपके सवालात पर अपना तजिया शेयर करेंगे। इसके अलावा प्रोजेक्ट अज़्म के तहत बनने वाले 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए इंजन ऑप्शन पर आपके सवाल को भी एड्रेस किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पाक फ़िज़ाइया के सरबराह के इस बयान से मुतालिक हम अपना मुख्तसर तजिया पहले ही शेयर कर चुके हैं। ताहम आपकी जानिब से पूछे गए मुख्तलिफ सवालात के जवाब देने के अलावा इस बारे में होने वाली कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, लिहाजा वन बाई वन हम इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोगों ने पूछा या ख्वाहिश जाहिर की कि पाक फ़िज़ाइया को रशियन Su-35 ख़रीदना चाहिए, जबकि कुछ ने स्वीडन के ग्रिपन तैयारों की बात की। इसके अलावा कुछ के ख्याल में F-16 ब्लॉक 70 जबकि कुछ यूरो फाइटर टाइफून पर अपनी राय का इजहार करते नजर आए। जहाँ तक रशियन एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन का ताल्लुक है तो हमारे मुताबिक पाक फ़िज़ाइया रशियन एयरक्राफ्ट की ऑप्शन तो बिल्कुल भी एक्सरसाइज करने की ख्वाहिश नहीं रखती, एटलीस्ट अभी के लिए तो नहीं। इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। पहली तो ये है कि रशियन एयरक्राफ्ट पहले ही इंडियन एयरफोर्स के फ्लीट पे मौजूद होने और इन पर इनको खातिर खा तजर्बा हासिल होने की वजह से पाकिस्तान इस ऑप्शन को हासिल करने पर गौर नहीं करेगा। दूसरा, किसी भी रशियन एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन से एक अलग थलग रिपेयर एंड मेंटेनेंस और लॉन्ग रन में ओवरहाल का निज़ाम तश्कील देना पड़ेगा, जो ना तो कॉस्ट के एतबार से फ़ायदेमंद ऑप्शन है और ना ही रशियन एयरक्राफ्ट जंगी तकाज़ों के मुताबिक अभी तक अपना कोई लोहा मनवा सके हैं। दूसरी जानिब रूस की वेपन डेवलपमेंट भी इतनी तेज़ रफ्तार नहीं, जिसको लेकर एक नया और अलग प्लेटफॉर्म इंडक्ट करने जैसा मुश्किल फ़ैसला किया जाए। ज़्यादातर रशियन प्लेटफॉर्म ट्विन इंजन होने की वजह से भी इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी एक मेजर रीज़न हो सकती है, क्योंकि पाक फ़िज़ाइया एटलीस्ट अगले चंद साल ट्विन इंजन की इंडक्शन का मेरे मुताबिक इरादा नहीं रखती। जहाँ तक स्वीडन के ग्रिपन तैयारों का ताल्लुक है तो यूरोपियन प्लेटफॉर्म होने की वजह से ये ऑप्शन भी इस वक्त ज़ेरे गौर नहीं है, क्योंकि इस पर भी पाबंदियों की तलवार लटकती रहेगी। दूसरी जानिब दूसरी अहम बात जो आपको मालूम होनी चाहिए वो ये कि पाक फ़िज़ाइया के लिए तैयार किए जाने वाले JF-17 ब्लॉक 3 और ग्रिपन का लेटेस्ट मॉडल तकरीबन एक जैसी ही सलाहियत रखते हैं। यूरो फाइटर टाइफून की ऑप्शन गो के माजी में हम भी अज्यूम कर रहे थे कि पाक फ़िज़ाइया इटालियन यूरो फाइटर टाइफून की ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकती है। ताहम दीगर यूरोपियन ममालिक की यूरो फाइटर प्रोग्राम में शिराकत और सिस्टम्स को लेकर इन एयरक्राफ्ट की पाकिस्तान को फराहमी के इम्कान ना होने के बराबर हैं, जबकि ये भी एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव सलूशन नहीं है। दूसरी जानिब इन एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन और ऑपरेशनल कॉस्ट भी पाक फ़िज़ाइया के लिए एक फ़ायदेमंद ऑप्शन नहीं। जहाँ तक F-16 ब्लॉक 70 की बात है तो पाकिस्तान एयरफोर्स ब्लॉक 70 को एक्वायर करने की कोशिशों में है, लेकिन ना तो अमेरिका से इस तरह के बिग टिकट दिफाई साजो सामान की पाकिस्तान को फराहमी के कोई चांसेस नज़र आ रहे हैं और ना ही मुस्तक़बिल करीब में ऐसी कोई ऑप्शन दिखाई दे रही है। अलबत्ता पाकिस्तान एयरफोर्स अगर अपने फ्लीट में पहले से मौजूद F-16 को वाइपर यानी ब्लॉक 70 के लेवल पर अपग्रेड करवाने के लिए अमरीकी अप्रूवल और मुतलका इक्विपमेंट हासिल कर सके तो ये बहुत बड़ी बात होगी। फ्रेंड्स, फाइनली एयरक्राफ्ट एक्विजिशन के लिए अगर पाक फ़िज़ाइया चाइनीज़ ऑप्शन पर इत्तफाक करे तो मेरे ख्याल से ये एक माकूल फ़ैसला होगा। चाइनीज़ ऑप्शन में कुछ लोगों का ख्याल है कि पाक फ़िज़ाइया को J-16 ड्यूल इंजन हैवी फाइटर एयरक्राफ्ट को एक्वायर करना चाहिए, लेकिन J-16 बुनियादी तौर पर रशियन Su-27 पर ही बेस्ड है, जबकि इस एयरक्राफ्ट की भी एक्विजिशन और रिपेयर एंड मेंटेनेंस और सबसे अहम ड्यूल इंजन होने की वजह से इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट को मद्देनज़र रखते हुए मेरे ख्याल से J-10C ही वो वाहिद एयरक्राफ्ट बन सकता है जो पाक फ़िज़ाइया की मौजूदा और मुस्तक़बिल करीब की ज़रूरियात को फुलफ़िल कर सके। ये एयरक्राफ्ट F-16 ब्लॉक 52 और लाइट वेट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट JF-17 थंडर को कंपनसेट करने के अलावा एक मीडियम वेट प्लेटफॉर्म होने के साथ साथ एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव सलूशन भी है। इस एयरक्राफ्ट पर पाक फ़िज़ाइया 2 स्क्वाड्रन के साथ एक साल के अरसे में स्टार्ट ले सकती है और फिर आने वाले 7 से 10 सालों में इसकी तादाद को 100 एयरक्राफ्ट से बढ़ाया जा सकता है। यूँ J-10C इस टाइम फ्रेम में पाक फ़िज़ाइया में
मेन स्टे फाइटर्स के तौर पर JF-17 और F-16 ब्लॉक 50 के साथ PAF फ्लीट में सर्व कर सकता है। इसी तरह से 2030 के बाद प्रोजेक्ट अज़्म के तहत बनने वाले 5th जनरेशन तैयारे की सीरियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, जो पाक फिज़ाइया में विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडक्ट होता जाएगा। सेकेंडली, J-10C की एक्विजिशन की सूरत में चीन के अंडर डेवलपमेंट फ्यूचर लॉन्ग रेंज और एडवांस वेपन्स और सिस्टम्स की इस प्लेटफॉर्म पर तनसीब और पाक फिज़ाइया के इकोसिस्टम में इसकी इंटीग्रेशन भी आसान और वैल्यू एडिशन साबित हो सकती है। पाकिस्तान ने चंद रोज़ कबल एक और एरिया वार्निंग जारी की, जो मुमकिन तौर पर मार्च के पूरे माह या फिर 8 से 22 मार्च तक के दौरान की हो सकती है। इस एरिया वार्निंग के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि ये पाकिस्तान की जानिब से एयर डिफेंस टेस्ट से मुतालिक है। हो सकता है कि पाकिस्तान मुतवक्के तौर पर नए एयर डिफेंस सिस्टम को इस दौरान टेस्ट करे। बहरहाल इस पर अभी कुछ भी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। खैर, वापस आते हैं पाक फिज़ाइया के इस साल एयर डिफेंस सिस्टम की एक्विजिशन की जानिब। पाक फिज़ाइया के सरबराह के मुताबिक PAF इस साल नया एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगी। इस मुतवक्के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में दो ऑप्शन नियर टू रियलिटी मालूम होती हैं। पहली ऑप्शन चाइना के तैयार करदा FD-2000, जिसको चीन में HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, वो हो सकती है। इस सिस्टम की अगर बुनियादी खसूसियात और टाइम लाइन की बात करें तो इसके अब तक 3 वेरिएंट मुतारिफ करवाए गए हैं। पहला HQ-9, जिसको 1997 में मुतारिफ करवाया गया। मिसाइल डिफेंस एडवोकेसी के मुताबिक इसकी रेंज 200 किलोमीटर, जबकि HQ-9A को 1999 में पहली मर्तबा टेस्ट किया गया। इसकी रेंज 250 किलोमीटर और HQ-9B को 2006 में पहली मर्तबा टेस्ट किया गया। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। मार्च 2009 में इसका एक्सपोर्ट वेरिएंट FD-2000 के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया। इसको उस वक्त अफ्रीका एरोस्पेस एंड डिफेंस एग्जीबिशन में साउथ अफ्रीका के शहर केप टाउन में डिस्प्ले किया गया था। गो के माजी में इस सिस्टम के बारे में इराक और तुर्की भी दिलचस्पी का इजहार कर चुके हैं, लेकिन ये एयर डिफेंस सिस्टम चीन, अल्जीरिया, मराकेश, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल है। वाज़ेह है कि इस सिस्टम की 250 किलोमीटर से ज़ायद रेंज की जर्मन न्यूज़ एजेंसी DW भी तस्दीक कर चुकी है। इस सिस्टम के तीनों वेरिएंट 98,000 फीट यानी 30,000 मीटर की बुलंदी पर एरियल ऑब्जेक्ट्स को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। इस सिस्टम के मिसाइल की स्पीड मार्क 4.2 और चाइनीज़ हुकाम के मुताबिक ये सिस्टम एयरक्राफ्ट्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है। दूसरी मुमकिन ऑप्शन HQ-16 यानी LY-80 सरफेस टू एयर मिसाइल भी हो सकता है। यह सिस्टम पहले ही पाक आर्मी के एयर डिफेंस यूनिट्स के पास मौजूद है, जबकि नेवी की टाइप 54 AP फ्रिगेट्स के वेपन पैकेज में ये सिस्टम शामिल है। लेकिन मेरी राय में पाक फिज़ाइया को HQ-9 ही खरीदना चाहिए ताकि पाकिस्तान की लेयर्ड एयर डिफेंस सलाहियत को मुकम्मल किया जा सके। याद रहे कि लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बुनियादी तौर पर एक कम्बिनेशन ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम जिसमें रडार, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स और फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल होते हैं। जहां तक कुछ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए इटालियन ऑप्शन भी दस्तयाब है, तो इस बारे में बताता चलूँ कि इटली के पास मीडियम रेंज कैटेगरी में सैम्प एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, लेकिन इसमें फ्रेंच कोलैबोरेशन की वजह से इसकी पाकिस्तान को फ़रोख्त के इम्कानात कम हैं। दूसरी जानिब तुर्की के पास इस वक्त शॉर्ट रेंज के अलावा कोई मीडियम या मीडियम टू लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम दस्तयाब नहीं। लिहाजा ये तमाम तर सूरत हाल और इतने शॉर्ट टाइम में एयर डिफेंस सिस्टम की पाक फिज़ाइया में इंडक्शन, ये तमाम तर इशारे चाइनीज़ ऑप्शन की तरफ ही इशारा करते हैं। पाकिस्तान के प्रोजेक्ट अज़्म के तहत अंडर डेवलपमेंट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए यकीनन इंजन के लिए बैरूनी ऑप्शन पर गौर करना पड़ेगा। इस मकसद के लिए पाकिस्तान के पास चाइनीज़ ऑप्शन तो दस्तयाब है, लेकिन अगर तुर्की के साथ TFX पर कोलैबोरेशन को लेकर काम का आगाज़ हो जाता है तो फिर पाकिस्तान और तुर्की मिलकर इंजन डेवलपमेंट पर भी काम करते हुए इस सबसे चैलेंजिंग और दूसरों पर इन्हिसार करने पर मजबूर कर देने वाले अहम कंपोनेंट का मसला हमेशा के लिए हल कर सकते हैं। तुर्की की यूक्रेन के साथ शराकतदारी और पाकिस्तान की चाइनीज़ इंजन तक एक्सेस खासी मददगार साबित हो सकती है। आपकी इस बारे में क्या राय है, इसका इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।